हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में जाना। इस पार्ट में हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और नेचुरल मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोगों ने अर्थ मैग्नेट टॉपिक को समझ लिया तो नेचुरल मैग्नेट को समझना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि अर्थ के पास एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है और अगर नहीं होती तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। घबराइए मत, क्योंकि अभी तक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने हमें सन के सोलर विंड से बचाए रखा है और आगे भी बचाए रखेगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? तो अर्थ के कोर से। इनर कोर नहीं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है हाई प्रेशर के कारण, बल्कि आउटर कोर से जो होता है लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम लावा भी कहते हैं। और वो लावा रिच होता है आयरन और नाइकल जैसे मिनरल्स से। आयरन होता है बेस्ट मैग्नेटिक मेटल, इसलिए उसे ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने में यूज़ भी किया जाता है। और जब ये लावा धरती के अंदर यानी अर्थ के अंदर होता है और अर्थ के साथ स्पिन करता रहता है, रोटेट करता रहता है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अभी पूरी तरह से फ्री नहीं है, उन्हें मिलती है एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जिसके कारण वो हो जाते हैं पूरी तरह से फ्री और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना बड़ा एरिया कवर करते हैं और ए लाइन मूवमेंट चालू कर देते हैं, जिससे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। पर अभी तो कहानी शुरू हुई है दोस्तों। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब यहाँ पर आ जाता है टर्म क्यूरी टेम्परेचर का। इसमें होता ये है कि एक सर्टेन हाई टेम्परेचर की लिमिट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो देता है। और हम सब में से किसी को नहीं पता कि अर्थ के कोर में कितना हाई टेम्परेचर हो सकता है। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक ऑब्जेक्ट में होती है, भले छोटी सी छोटी पर होती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट बने होते हैं एटम से और एटम्स में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूवमेंट में। तो इसमें होता ये है कि वो जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं और बचते हैं सिर्फ आयोन्स। और जो आयरन के आयोन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी अभी भी धरती के अंदर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है। तो इसमें भी वही चीज़ होगा जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, धरती के रोटेशन के कारण इसे मिलेगी एक्स्ट्रा एनर्जी, जिससे ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और एक और भी कारण है कि धरती का जो कोर होता है उससे जब हीट ट्रांसफर होता है अदर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर में, तभी एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो अगर आप लोग ये बात जान गए तो दो फैक्ट भी जान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी और वेनस के अलावा जो भी अदर प्लैनेट्स हो उनके पास अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मर्क्यूरी और वेनस का रोटेटिंग स्पीड बहुत ही कम है, यानी जितनी ज़्यादा रोटेटिंग स्पीड उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल होता है वो हमारा मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ पोल होता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो कंपास होता है उसका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, पर नॉर्थ पोल तो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आप इसे मेरे पिछले बताए हुए बात से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल मैग्नेट। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कि एक मैग्नीज नाम के बंदे की है, जो कि एक सेफर था, जो कि मैग्नीसिया नाम की जगह पर रहता था, जो कि नॉर्दर्न ग्रीस में है। तो इसके साथ हुआ एक दिन यूँ कि वो अपने शिप के ग्रुप के साथ चल रहा था, तो उसका जो पैर का शूज़ के नील्स थे जो कि मेटल से बने हुए थे, और लकड़ी का जो बॉटम पार्ट था वो भी मेटल से बना हुआ था, वो जाके एक पत्थर से चिपक गया। वही ये पत्थर है जो आप सब देख सकते हैं, और इसका पहला नाम मैग्नेटाइट दिया गया, और यही नेचुरल मैग्नेट है। अच्छे से देख लीजिए, फिर कभी देखने को मिले या ना मिले। तो आखिर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? तो हो सकता है 3 फैक्टर्स से। पहला तो कि ये जो अर्थ है इतना बड़ा मैग्नेट, उसका पार्ट बन के रहता है जब तक हम इसे अर्थ के बाहर नहीं निकाल लेते यूज़ के लिए। दूसरा, ये अर्थ के साथ स्पिन करता रहता है, जिससे इसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती ही है, और आप लोग जानते ही एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या होता है भाई। और एक और भी है कि जो लाइटनिंग बोल्ट्स होते हैं उससे भी जो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड उससे भी इसे चार्ज होने में मदद होता है। तो ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गया। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई वीडियो ख़त्म हो गया।